राजीव रंजन झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता। हुजूर का ओपिनियन बिकता है, ओपिनियन का ओपिनियन बिकता है और फिर ओपिनियन के ओपिनियन का भी ओपिनियन बिकता है। वो पैसा ले लेकर ओपिनियन देने का काम किया करते थे। कितना में बिकता है ये जानिएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक माइंस के मैटर में इन्होंने 10 लाख रुपए लेकर के और उसको ओपिनियन दिया था। साहब सरकारी और प्राइवेट दोनों ओपिनियन देते थे। राजीव बाबू आप भी बता दीजिए ना कितना में ओपिनियन बेचते थे, कितना कमाए सर बता दीजिए ना। अच्छा छोड़िए नहीं बताइएगा। प्राइवेट कंपनियों को जब ओपिनियन देते थे तब भी सरकार को कहाँ ही बताते थे। पिछले एपिसोड में हमने आपके काले कारनामे के पहले चैप्टर में जब सच्चाई दिखानी शुरू की तो हमारा सर्वर क्रैश हो गया। 1.5 मिलियन लोगों ने तो देखा ही, 2.5 मिलियन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया और कमेंट बॉक्स और मैसेज में जो जनता ने आपकी सच्चाई बताई, मन किया कि आपको फोन करके पूछ ही लें कि इतना कुबुद्धि लाए कहां से थे। वो सब हम दिखाएंगे, उन सभी मैसेजेस की पड़ताल होगी। लेकिन आज बारी है राजीव रंजन के काले कारनामे के एपिसोड 2 की, विश्वासघात। हमने इस धारावाहिक की जब शुरुआत की थी तो बोला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस काला कोट वाले बाबू ने ठगा नहीं। माननीय राजीव रंजन ठग तो पहले से ही थे, लेकिन बड़े ठग तब बने जब अपनी ही बिरादरी यानी वकीलों के बिरादर में ही ठगी कर दी। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर खाती है, लेकिन आप तो राजीव बाबू खैर रहने दीजिए। एक बोकारो की कहानी तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले वो कहानी सुनिए जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। माननीय राजीव रंजन कितने बड़े षड्यंत्रकारी हैं उससे आपका परिचय होगा। आप जानेंगे कि कैसे राजीव बाबू दोनों पक्ष के वकील बन जाते हैं। आप जानेंगे कि बिना मुवक्किल केस लड़कर कैसे पैसे कमा लेते हैं और जानेंगे कि कैसे झारखंड सरकार और बिजली विभाग को अरबों का चूना लगाया जाता है। पहले इन लोगों को देखिए, इनकी मजबूरी को देखिए, ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कितनी पीड़ा में हैं। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता है इनकी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता माननीय राजीव रंजन इनके इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। ये कहानी इन्हीं के बारे में है। तो दर्शकगण एक बार फिर चलिए एक सफर पर, जब झारखंड उस वक्त का संयुक्त बिहार औद्योगिक नगरी की नींव रख रहा था। साल 1968 बिहार सरकार के द्वारा टाटा स्टील को औद्योगिक विकास के लिए 350 एकड़ भूमि लीज पर दी गई। उसी 350 एकड़ में से 50 एकड़ भूमि पर टायो रोल्स फैक्ट्री का निर्माण किया गया। बाकी बचे 300 एकड़ जमीन पर टाटा स्टील ग्रोथ शॉप लगाया गया। फिलहाल हमारा फोकस टायो रोल्स फैक्ट्री पर है। साल बीतते गए, टायो रोल्स फैक्ट्री घाटे में जाने लगा। साल दर साल टायो की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि बिजली का शुल्क और कर्मचारियों को मेहनताना देने के पैसे तक नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी हो गई कि कर्मचारियों के पीएफ के पैसे भी फंस गए। जेबीवीएनएल जो बिजली देती थी उसका 500 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। आपको तो लग रहा होगा कि ये मामला तो टायो और जेबीवीएनएल के बीच का है, फिर इससे राजीव रंजन का क्या लेना देना? रुकिए थोड़ा दम रखिए। मजदूरों और जेबीवीएनएल के बकाया भुगतान नहीं होने के कारण मामला इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत एनसीएलटी में पहुंचा और यहां होती है एंट्री ओपिनियन किंग राजीव बाबू की। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत बताया गया कि बकाया होने के कारण सरकार और जेबीवीएनएल को 500 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। साथ ही जो कर्मचारी टायो में काम करते थे उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों की भुखमरी जैसी स्थिति आ गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ छूट गई और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका नाम है राजीव रंजन। ये काला कोट वाले बाबू झारखंड सरकार के भी अधिवक्ता थे, जेबीवीएनएल के भी मुख्य सलाहकार अधिवक्ता थे और आप जानकर विचलित हो जाइएगा कि यही राजीव बाबू टायो के भी अधिवक्ता थे। मतलब जिसका बकाया है उसके भी अधिवक्ता, जिसे बकाया भुगतान करना है उसके भी अधिवक्ता। दुनिया का कोई वकील कर पाएगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन राजीव रंजन कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर इतना तिगड़मबाज अधिवक्ता कोई बना ही नहीं है।
हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप आगे समझिएगा। षड्यंत्र पूर्वक और मिलीभगत के कारण JBVNL द्वारा प्रस्तावित और NCLT द्वारा स्वीकृत रिजोल्यूशन प्लान को लागू न किए जाने की वजह से सरकार को 500 करोड़ रुपए की क्षति हुई। अब राजीव बाबू, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, संभव होगा तो किसी भी माध्यम से जवाब भिजवा दीजिएगा। क्या ये सच नहीं है कि टायो के लिए आपने WPL 6690/2016 की वकालत और पैरवी नहीं की थी? क्या महान अधिवक्ता राजीव रंजन आपने फिर टायो के लिए WPL 3846/2017 की पैरवी नहीं की थी? छोड़िए राजीव बाबू, आप जवाब नहीं दे पाइएगा तो सुनिए, आपने पैरवी की थी और टायो को ओपिनियन भी दिया था। राजीव बाबू, जब आप टायो का पक्ष ले रहे थे ना, तब सुरेश नारायण सिंह, जो कि गरीब कर्मचारियों की आवाज बने थे और टायो वर्कर्स यूनियन की ओर से वेतन भुगतान के लिए याचिका डाली थी, वो भी वहां मौजूद थे। वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। माननीय राजीव रंजन जी, आपने डबल ओपिनियन का गेम खेलकर न सिर्फ सरकार और JBVNL को क्षति पहुंचाई, बल्कि गरीबों के सपनों को भी आपने कुचलने का काम किया। आपको पता था कि रिजोल्यूशन प्लान लागू हो जाता तो JBVNL का बकाया 500 करोड़ रुपए भी मिल जाता और गरीबों को उनका वेतन का 30 करोड़ रुपए भी मिल जाता। साल 2019 में टायो ने भी माना था कि उनका बकाया है, फिर भी राजीव बाबू ने ऐसा खेल रचा कि पूरा गेम ही उल्टा हो गया। प्रस्तावित रिजोल्यूशन के खिलाफ लीगल ओपिनियन दिया और NCLT में गलत बयानी देकर आपने ही स्टे ऑर्डर लेने का काम किया, जबकि आपका काम सरकार और JBVNL को भुगतान दिलाना था, जिसके कारण आज तक टायो को बकाया भुगतान करने की नौबत ही नहीं आई। मतलब चित भी राजीव बाबू की और पट भी राजीव बाबू का। हमारे झारखंड में कहते हैं भतरो मीट अब बेटवो मीट। अधिवक्ता बताते हैं कि इस लीगल ओपिनियन के लिए राजीव बाबू को करोड़ों रुपए मिले थे। आपको शुरू में ही हम बोले थे ना कि हुजूर का लीगल ओपिनियन बहुत महंगा है। राजीव रंजन ने तो पैसा कमा लिया, लेकिन JBVNL को ना तो आज तक उनका बकाया मिला और गरीब कर्मचारियों को ना ही उनका वेतन और PF मिला। राजीव बाबू, हर दोहरेपन का हिसाब जनता करेगी, बस तबीयत ठीक रखिएगा। तबीयत से याद आया, राजीव बाबू आप ठीक है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? गुरु, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लीगल नोटिस नहीं आया। आप तो नोटिस खेलने में माहिर है ना, तो भेजिए ना नोटिस। हुजूर, आप कोर्ट लेकर चलिएगा कि हम लेकर चले? हम चलेंगे तो बोरा भर कागज के साथ चलेंगे। और हाँ, काले कारनामे में राजीव रंजन मिश्रा अकेले नहीं है। अरे बड़ा आदमी है भाई, तो गैंग भी बड़ा होगा। तो एक एक कर सभी को सुनिए और देखिए वो लोग कौन हैं जो राजीव रंजन के काले कारनामे के साथी हैं। पहला नाम मनोज कुमार, दूसरा नाम अशोक यादव, तीसरा नाम संतोष झा, चौथा नाम मोहन दुबे। ये वो काला कोट वाले बाबू लोग हैं जो राजीव रंजन को ठगी में मदद करते थे, या यूं कहें उनका पैसा संभालते थे। जान जाइएगा तो घिन आने लगेगी। और हाँ, ये भी दिखाएंगे कि इनके घर कैसे हैं। अरे माफ कीजिएगा, घर कहाँ, इनके तो हवेली है। दिखाएंगे कि हवेली कैसी है, और ये भी दिखाएंगे कि इनके पासपोर्ट पर किन किन विदेशों का ठप्पा लगा हुआ है। और हाँ वकील साहब लोग, ये सुन लीजिए, बंगाल वाला अंडा आप लोगों के लिए बहुत जल्द झारखंड आने वाला है। पब्लिक आप लोगों के करतूतों को जान लेगी तो अंडा कांड होते वक्त नहीं लगेगा। और हाँ राजीव रंजन जी, हम आपको कहे थे ना कि आप पर एहसान करेंगे, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। चिंता मत कीजिए, आपके गुर्गों की भी सच्चाई उजागर करेंगे। हम तो अनुरोध करते हैं झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, कानून मंत्रालय से, राजीव रंजन मिश्रा के कार्यकाल की जांच कराइए। साथ ही निवेदन है झारखंड के तमाम न्यायमूर्तियों से, जज साहब ऐसे भ्रष्ट वकीलों के करतूतों पर स्वतः संज्ञान लीजिए। तमाम घोटालों को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आप पूरे देश में फेमस हो जाएंगे। अरे जिस पर ED CBI कार्रवाई करती है वही ना फेमस हो जाता है भाई। बोले थे राजीव बाबू, जब भी मारेंगे सबूत के साथ मारेंगे, और हमारे पास इतने सबूत और दस्तावेज आ गए हैं कि रखने की जगह नहीं बची है। हुजूर, भ्रष्टाचार से बनाई हुई संपत्ति का एक घर दीजिए ना, कसम खाते हैं बस आपका ही फाइल वहाँ रहेगा। एक अपील झारखंड की जनता से भी है, जो लोग भी राजीव रंजन मिश्रा की करतूतों से परेशान हुए हैं, जिन्हें भी राजीव रंजन मिश्रा ने ठगा है, लिखे गए WhatsApp नंबर और ईमेल ID पर डिटेल भेजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपका पहचान गुप्त रखा जाएगा। और हाँ राजीव बाबू, ये रही आज की पारी की आखिरी गेंद। ये पूर्व AG महाधिवक्ता जो थे राजीव रंजन,
वो पैसा ले लेकर के ओपिनियन देने का काम किया करते थे। एक माइंस के मैटर में इन्होंने 10 लाख रुपए लेकर के और उस पर ओपिनियन दिया था। आपसे पैसा लिया था? वो पैसा हमसे लिए थे। तो उसमें क्या, कैसे, कौन सा पार्टी थी वो माइल था 5 एकड़ से कम के इशू को लीज देने का मैटर। तो सर, किसी भी एजेंसी अगर आपको बुलाती है तो आप जाएंगे? हम जाने के तैयार हैं। आप जाके कहेंगे? हाँ, कहेंगे, इस बात को बोलेंगे। कोर्ट में भी आप सर रीड करेंगे क्या इसमें? कोर्ट में भी हम PIL फाइल कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत सभी सम्मानीय वकीलों की इज्जत करता है, लेकिन ये राजीव रंजन मिश्रा उन सभी वकीलों से अलग हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो